सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें शुरू करने के पहले हम संक्षिप्त में प्रस्तावना ले रहे हैं। सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान आज से 225 साल पहले
प्रथम बार इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए। इस लोक में आकर उन्होंने अपनी पुरुषोत्तमपना की उपासना का प्रवर्तन किया। उपरांत एकात्मिक धर्म को इस धरातल पर स्थापित किया। उपरांत जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, इन 5 अनादि भेद को स्पष्ट रूप से सबको समझाए। ये ज्ञान के द्वारा श्रीहरि ने ईश्वर और ब्रह्म से भी पर ऐसे परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग स्थापित किया वो निर्भ्रम और उसको नक्कर भी बनाया। ये सब बातें समझाने के लिए स्वयं श्रीहरि ने सत्संग में आने के पश्चात लगभग 30 वर्ष तक अनेक बातें कही है, परंतु हर किसी से हर समय हर स्थान और हर एक श्रोता के अनुरूप ही बातें होती है। इस वास्तविकता के हिसाब से श्रीहरि ने भी उनकी बातें विविध प्रकार से रजू की हुई है। परिणाम से उस बातों का जो सार है वो रहस्य गहन तथा गुरुगम्य बन चुके हैं। इसलिए ही पुरुषोत्तम की इस परावाणी का यथार्थ अभिप्राय सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी और सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी जैसे मूर्धन्य संतों बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, वो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ साथ श्रोता भी बने हुए हैं। उपरांत पुरुषोत्तम के अभिप्राय का यथार्थ समझकर ऐसी उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई भी थी। उसी वजह से स्वयं श्रीहरि ने सत्संगियों को ये बड़े संतों की बातों सुनने के लिए, सुनते रहने के लिए आग्रह हमेशा रखा और अनुभवी संतों ने भी अति परिश्रम करके भी श्रीहरि का अभिप्राय जैसा है वैसा सभी को समझाया। इस ऊपर से हम ऐसे कह सकते हैं कि इस नंद संतों की बातों यानी कि सर्वावतारी सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की परावाणी जो वचनामृत उसका भाष्य है, श्रीहरि का जो हृदयगत अभिप्राय है, उनको समझाने के लिए और उसका प्रवर्तन करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर पधारे थे। उनकी दृष्टि से उनके तमाम त्यागी गृही अनुयायियों जैसे होने चाहिए वो तमाम बाबतों का उन्होंने स्पष्टीकरण श्री सद्गुरु गोपालानंद स्वामी तथा श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातों में उपलब्ध है। यह नंद संतों की बातों का पूरा अभ्यास यदि करने में न आए तो उनको स्वामीनारायण भगवान का हृदयगत अभिप्राय हाथ में नहीं आ सकता है, ऐसा कहना वो स्थान पे नहीं गिना जाएगा। इतनी महत्व की ये अद्भुत बातें हैं जिसमें बारंबार निजात्मनम ब्रह्मरूपम ये ब्रह्मनाद गूंजते हैं। ऐसी बातें जीव को ब्रह्मरूप करके परब्रह्म में जोड़ दे ऐसी बलवान बातें हैं। खरेखर यदि कोई सच्चा मुमुक्षु सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी की इस बातों का अभ्यास करेगा तो जरूर उनको प्रभु को प्राप्त करने का तान उसका बढ़ जाएगा। श्रीहरि की सर्वोपरि उपासना और महिमा भी दृढ़ हो जाएगा। सच्चे संतों के समागम की महिमा भी उसको समझ में आ जाएगी। उपरांत संत को अर्पित होकर एकांतिक धर्म दृढ़ कर लेने का बल भी उसको प्राप्त होगा। अभी संक्षिप्त में हम अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी के जीवन वृत्तांत देखेंगे। स्वामी श्री आत्मानंद जी के वचन के मुताबिक संवत 1841 के आसो सुद पूनम यानी कि शरद पूनम के दिन मंगलवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ध्रुव योग बवकरण ऐसे बलवान योग में रात्रि के 11:40 को व्यतीत होने पर भोलानाथ के घर पे साकरबाई माने पूरीबाई के माध्यम से मूल अक्षर का जन्म हुआ। स्वामी श्री रामानंद जी जिनको आत्मानंद स्वामी ने अपने स्थान पे नियुक्त किए थे, वो इस वक्त सेखपाट से वो भादरा गांव पर आए हुए थे और भोलानाथ के वहाँ पे पुत्र जन्म के खबर मिलते ही उनको बुलाया गया था और जन्म कुंडली देखकर अपनी खास इच्छा से उनका मुर्जी नाम रख दिया और कहा कि ये पुत्र तरफ सभी मनुष्य आकर्षित होंगे, बृहस्पति जैसे वो वक्ता होंगे और ब्रह्म विद्या की प्रवृत्ति करेंगे
पुष्कल वैभव मिलने के उपरांत भी ये महायोगी विरक्त रहकर भगवान को अखंड धारण करेंगे और उनके उपदेश वाक्यों को जिज्ञासुओं के लिए वो मार्गदर्शन बन जाएंगे। इस पुत्र का जन्म होने के पश्चात भोलानाथ के वहाँ पे सुख संपत्ति बहुत बढ़ने लगी। भोलानाथ के इस पुत्र श्री स्वामीनारायण के परम एकांतिक भक्त हुए और उन्होंने श्रीजी महाराज ने संवत 1886 में डभाण में यज्ञ की दीक्षा देकर गुणातीतानंद स्वामी ऐसा नाम रखा। एक वक्त स्वामी श्री ने उनके मातृश्री को कहा कि आज जनोई के गीत गाओ। तब माता ने कहा कि उसका कारण क्या है। तब स्वामी कहते हैं कि आज अयोध्या में धर्मदेव के घर पे जो प्रकट भगवान को जनोई देने की मांगलिक क्रिया हो रही है, इस वजह से हम आपको ये गीत गाने के लिए कह रहे हैं। संवत 1849 में जेठ सुद पाचम के रोज स्वामी श्री को यज्ञोपवीत देने के वक्त गुरु ने शास्त्र पढ़ने का उपदेश किया। धर्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान खुद को होने की वजह से स्वामी ने कहा कि हम पढ़े हुए तो है, वैसा कोई भी नहीं पढ़ सकता। तत्पश्चात स्वामी काशी को जाने के लिए जब तैयार हुए, तब उनके मामा नहीं होने की वजह से वसराम भाई को वो साथ में लेके गए। तब वो ब्रह्म सभा में जब बैठे, तब गुरुओं ने कहा कि काशी क्यों नहीं गया। तब स्वामी कहते हैं, कोटि काशी जिसके चरण में रहते हैं, वो प्रभु थोड़े ही दिन में यहाँ पे पधारेंगे और इस भूमि को भी परम पवित्र कर देंगे। ऐसे विजनरी थे। उनको महाराज का उठने बैठने, आने जाने और गतिविधियों का ज्ञान स्वयं ही उनको हो जाता था। ये बात यहाँ पे प्रतीत होती है। संवत 1849 के आषाढ़ सुद दशम को शुक्रवार को अक्षराधिपति पुरुषोत्तम वन में पधारे और ये बात स्वामी ने अपने पिताश्री को दिव्य दृष्टि के हिसाब से देखकर कहा। उस वजह से सभी आश्चर्यचकित हो गए और खुश भी हुए। स्वामी श्री गुणातीतानंद जी, जिनका पूर्वशरण का नाम मूर्जी महाराज था, उन्होंने दीक्षा लेने के पहले वो गृहस्थ समिति अलग अलग धर्म पंथों का निरीक्षण करके हरेक का सार समझने की वो वृत्ति धारण करते थे। उन्होंने उन सब में शिथिलता उनको दिखाई दी। आखिर में शेखपाट में जब रामानंद स्वामी का उनका समागम हुआ, तब वो उनको बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। शेखपाट में रहने वाले सुतार लालजी भक्त यानी कि सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी के साथ में उनको बहुत ही हेत हो गया था कि लालजी भक्त हमेशा रात को ही काम धंधे से निवृत्त होकर भादरा गांव के पास में उनके पास में सत्संग करने के लिए नित्य नियम से आते रहते थे। श्रीजी महाराज संवत 1856 में लोज पधारे और तत्पश्चात श्री रामानंद स्वामी ने लालजी भक्त मानी के निष्कुलानंद स्वामी को और मूर्जी भक्त गुणातीतानंद स्वामी को दोनों को पिपलाने में श्रीजी महाराज के दर्शन करने के लिए दीक्षा उत्सव के वक्त में बुलाए और वो जब वहाँ पे गए तो वो नरसिंह मेहता के घर पे उन्होंने उतारा किया। तत्पश्चात दोनों श्रीजी महाराज के दर्शन के लिए गए। तब मूर्ति देखते ही उनका जो पूर्व का स्नेह था वो उभर कर आ गया, प्रकट हो गया। और उस वक्त श्री रामानंद स्वामी कहने लगे, हम जो कहते थे वो सच्चे वेश को भजने वाले ये तपस्वी आए हैं, इसलिए अब सभी उनके शिष्य होकर उनकी भक्ति करना। तब श्रीजी महाराज ने रामानंद स्वामी को कहा, वो तो हमारे ही है, ये लालजी भक्त बहुत वैराग्यवान हैं और हमारे चरित्र विस्तार पूर्वक गाने वाले हैं, और ये मूर्जी भक्त जिन्होंने हमें अखंड रखा है, वो तो हमारा महिमा का विस्तार करेंगे। तब रामानंद स्वामी कहने लगे कि महाराज आप सच कह रहे हो, मूर्जी बहुत प्रतापी पुरुष है। और तब श्रीजी महाराज ऊपर से बोले कि वो तो हमारे रहने का धाम साक्षात अक्षर ब्रह्म है। भद्रागाम में एक दिन वसराम सुतार के घर पे श्रीजी बैठे हुए थे। उतने
इतने में एक बाबा वहाँ पे आया। तब स्वामी श्री ने उनको कहा कि यदि धाम में जाना है तो मैं अभी एक घा करूँगा तो आप धाम में चले जाओगे। तब उन्होंने कहा, बाबा ने कहने लगे कि धाम मिलना कहाँ आसान है। तब स्वामी कहने लगे, अभी तो धाम के धनी स्वयं पृथ्वी पर घूम रहे हैं, इसीलिए धाम तो नजीक में ही है। तब परशुराम भाई ने कहा कि बाबा अब आप पग को लंबे करोगे तो मूर्ति तो आपको धाम में ही भेज देंगे। उसी तरह से एक वक्त वरताल में बीमार साधु की सेवा में जब गुणातीतानंद स्वामी थे, तब सारी अच्छे साधुओं की भी गोदड़ी सभी ने उनको धोने के लिए दे दी, और वो 18 गोदड़ियों को धोकर वो अपने खभे पे रख पर, कंधे पे रख पर महाराज की मूर्ति को धारण करके स्वामी आ रहे थे। तब ये देख के महाराज को बहुत पसीना हो गया और वो मुंझुन में आ गए और भगु जी को कहा, उस साधु के ऊपर जो भार रखा है वो जल्दी से जाओ और ये सारी जो गद्दियां हैं उसको उतार कर यहाँ पे लेके आओ, तब मुझे शांति होगी। इसलिए भगु जी ने ऐसा किया और तब महाराज ने मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी वगैरह सबको बुलाकर सभा आयोजित की और मुक्तानंद स्वामी को पूछा कि इस साधु को आप पहचानते हो? तब मुक्तानंद स्वामी कहने लगे, वो तो बड़े साधु है, शास्त्र में जो साधुता के लक्षण लिखे हुए हैं वो सभी उनमें हैं। कथा, कीर्तन, भजन, भक्ति अखंड करते रहते हैं और त्याग की तो अवधि है और भक्ति में तो भरपूर है। ये सुनकर महाराज ने कहा, वो तो सामान्य बड़प्पन कहा, पर उनकी मोटप तो विशेष है, उनकी बड़प्पन तो बहुत विशेष है। जैसे सांसी में लोह को हम पकड़ के रखते हैं, उसी तरह तीनों अवस्था में उन्होंने अपने आत्मा के बारे में हमारी मूर्ति को अखंड पकड़ कर रखी है। और वो तो हमारे रहने का सनातन अक्षरधाम है और इसीलिए वो सभी से श्रेष्ठ भी है और सभी के समागम करने लायक है, और ऐसा वो ऐसे अति बड़े हैं। ये सुनकर मुक्तानंद स्वामी भी बहुत राजी हुए। गुणातीतानंद स्वामी जो स्वयं मूल अक्षर मूर्ति अक्षर ब्रह्म की थे, वो परब्रह्म से भिन्न और परब्रह्म की जैसे ही नित्य, एक और त्रिगुणातीत ऐसा चैतन्य तत्व है। वो सदा दिव्य है, अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त है, मायिक गुणों से रहित है, सदा निर्दोष है। इस असर ब्रह्म के स्वरूप, गुण, ऐश्वर्य वगैरह एकमात्र परब्रह्म को ही अधीन है और परब्रह्म की नित्य इच्छा से ही वो जड़ चिदात्मक सकल सृष्टि का कारण, आधार, व्यापक, नियामक और शरीरी है। यह अक्षर ब्रह्म तत्वतः एक ही होने के बावजूद वो चार रूप से विभिन्न सेवा रूप से कार्य कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म चिदाकाश रूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर और बाहर व्याप्त होकर रहे हैं और उसको धारण करके उन्होंने रखा है। दूसरे रूप से अक्षर ब्रह्म ने धाम रूप से परब्रह्म और उनकी सेवा में रहे हुए ऐसे मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म तथा अनंत कोटि अक्षर मुक्तों का दिव्य निवास स्थान है और उसी को अक्षरधाम कहा है। और ऐसा अक्षरधाम एक ही है, नित्य है और सदा त्रिगुणातीत है। अक्षर ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त हुए मुक्त ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं और यह उनका निर्गुण स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म तीसरे रूप में सेवक रूप से वही अक्षरधाम में परब्रह्म की जैसे ही दिव्य, द्विभुज आदि सर्वांग संपूर्ण पुरुषाकारी सदाई परब्रह्म की सेवा में अक्षर मुक्तों के आदर्श रूप से रम्माण कर रहे हैं। उपरांत जो उनकी चौथी अवस्था है वही वो अक्षर संसार में बद्ध जीवों तथा ईश्वरों को अपने दिव्य प्रसंग से भ्रमरूप करके परब्रह्म का उत्तम निर्विकल्प निश्चय कराने के लिए, उनका आत्यंतिक कल्याण के लिए, उपरांत सदा परमात्मा के प्रकटपना की अनुभूति कराने के लिए परब्रह्म के सम्यक और अखंड धारक गुरु रूप से वो अनंत ब्रह्मांडों में परमात्मा के साथ में मनुष्य रूप धर के अवतरित होते हैं और संप्रदाय की परंपरा की रक्षा करते हैं और सभी को परम सुख का अनुभव कराते हैं। अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत गुरुओं की इस परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज तथा योगी जी महाराज प्रकट हुए हैं और इस परंपरा अखंड
चालू ही रहने वाली है। और उसी परंपरा में योगी जी महाराज के साथ साथ में काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी, प्रेम स्वरूप स्वामी जी, निर्मल स्वामी जी, जसभाई साहेब, भरत भाई जी, वसी भाई जी और दिनकर भाई जी वगैरह आज भी प्रकट और प्रत्यक्ष उपस्थित है। और वो इस काल में ऐसे आत्यंतिक कल्याण का मार्ग उन्होंने चालू ही रखा है उनके माध्यम से। उनकी कुछ विशिष्ट बातें और भी है। साधुता व दासत्व की पराकाष्ठा का जिसके जीवन में हर पल यथार्थ दर्शन होता है, महाराज के होते हुए और उनके बाद भी अपनी ब्राह्मी शक्ति का सर्वोपरि सामर्थ्य छुपा रखने में ही जिन्होंने बड़प्पन माना है, फटी हुई धोरज की गुदड़ी को ही जिन्होंने जायदाद गिना है, ऐसे असोड़ साधु मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जी द्वारा की हुई बातों के लिए उनके ही उपरोक्त उद्गार है, तो वे बातें कैसी होगी। अपनी ही बातों को ऐसा साधु इतनी अहमियत दे तो हम सोचे कि इन बातों का जरूर कुछ विशिष्ट मूल्य होगा ही। सदा मितभाषी ही रहने वाले, निर्जन एकांत ही जिन्हें पसंद हो, ध्यान का ही जिनका अंग हो, सेवा का ही जिन्हें इश्क हो, केवल महाराज की मूर्ति की ही जिन्हें आसक्ति हो, अति तीव्र वैराग्य यही जिनकी जीवन शैली हो, मंदिर के सभी क्रिया योग भी जिन्हें कारखाने लगते हो, ऐसे साधु ऐसी विभूति को महाराज ने मूल अक्षरमूर्ति गुणातीतानंद स्वामी को जूनागढ़ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी और 200 साधुओं को रखने की जबरन आज्ञा भी की। गुणातीतानंद स्वामी के बातों के 10वें प्रकरण में 209वीं बात में स्वयं उन्होंने कहा है कि 200 जनों को मैंने ब्रह्म विद्या पढ़ाई है, वह एक एक मेरे जैसे कल्याण करेगा। और जरा सोचिए कि शिष्यों में अपने जैसा ही सामर्थ्य प्रगटा सकते हो, वो गुरु कैसे और वह ब्रह्म विद्या भी कैसे होगी। तभी तो श्रीजी महाराज ने आचार्य महाराज एवं सदगुरु गोपालानंद स्वामी जैसे बड़े संत और सत्संग के वडीलों को भी हर वर्ष 1 महीना जूनागढ़ जाकर समागम करने की आज्ञा की थी। श्रीजी महाराज ने यहाँ तक कहा था कि जूनागढ़ जाकर जो समागम करेगा उसकी 100 जन्म की यदि कसर हम एक ही जन्म में टाल देंगे। एक बार स्वामी ने महाराज को पूछा कि ध्यान करना, बीमारों की सेवा करनी, आत्मारूप रहना और बातें करनी, इन 4 में से अधिक क्या है। और महाराज ने बातें करनी अधिक बताया। उस दिन से स्वामी ने रात दिन बातें करने में ही किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब हम मुख्य बातें ले रहे हैं एक संक्षिप्त रूप में। ये बातें कैसी है उसका विवरण है। यह ज्ञान तो फिरंगी की तोप जैसा है और उसके मुकाबले दूसरों का ज्ञान तो पटाखों जैसा है। ये प्रकरण 1 की 47वीं बात में स्वयं श्री गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात कही है। आगे कहते हैं, शरीर सुखा दो, अन्न खाना छोड़ दो, वन में चले जाओ या घर छोड़ दो, इसकी अपेक्षा ये साधु की बात सुननी वह अधिक है। और ये तो पुरुषोत्तम के वचन हैं और गुणातीत की बातें हैं। इन बातों से तो अक्षरधाम दिखाई पड़ता है। अक्षरधाम और मुक्तों को लेकर भगवान ऐसे के ऐसे ही आए हैं, उसमें फर्क नहीं समझना चाहिए। पर महिमा समझ में नहीं आता, इसलिए जीव दुर्बल रहता है। प्रकरण 1 की 132वीं बात। ये बातें तो जादू है, जो सुने वह पागल हो जाए। पागल क्या, तो उसे जगत मिथ्या हो जाए, फिर उसे सियाना कौन कहेगा। प्रकरण 1 की 137वीं बात। ऐसी बातें दूसरी कोई जगह नहीं होती। ये तो अक्षरधाम की बातें हैं, भगवान की है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण की बातें हैं। प्रकरण 4 की 35वीं बात। सत्संग तो बाद में 10,000 गुना बढ़ेगा, पर यह साधु और ये बातें कहीं नहीं मिलेगी। प्रकरण 4 की 52वीं बात। ये बातें तो दोबारा जन्म नहीं होने दे, ऐसी है। प्रकरण 4 की 53वीं बात। ये बातें 100 जन्म में भी कही ना जाए और समझ में भी नहीं आए, ऐसी है। प्रकरण 5 की 223वीं बात। ये तो कोई बातें हैं, यह तो अमृत है। जीव देवलोक में अमृत पीने जाता है, परंतु यहाँ पीने के लिए फारिग नहीं होता है। प्रकरण 6 की 221वीं बात। बाकी सब जगह पर माया की झंझट है, पर बद्रिकाश्रम
श्वेतद्वीप और अक्षरधाम, इन 3 जगहों पर माया नहीं है। वह यहाँ बड़े एकांतिक संत के पास भी माया नहीं है, बाकी सब जगह पर माया है। प्रकरण 5 की 433वीं बात, यानी कि आज के जो प्रकट गुणातीत स्वरूप है वो सभी के पास में माया नहीं है। अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी के जो आह्वान के श्लोक है, जो पहला है महाध्यानाभासम, उसका जो मतलब है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। निरंतर भगवान के ध्यान का अत्यंत उसका अभ्यास है। ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ पवित्र श्री हरि के बारे में एकांतिक धर्म में स्थिति को प्राप्त है। ऐसे अत्यंत भगवान की बातों करने के व्यसन वाले हैं और सच्चित और आनंदमय जिसका स्वरूप है, ऐसे श्री गुणातीतानंद स्वामी नाम के बड़े मुनि को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। और उनका आगे एक श्लोक है, अनेकेभ्यो सद्भ्यो। उस श्लोक का मतलब ये होता है कि अनेक सन्मुमुक्षुओं को श्रीहरि के स्वरूप का विज्ञान देने वाले, श्रीहरि के वचनामृत में उपदिष्ट ब्रह्म विद्या को इस पृथ्वी के ऊपर स्वरूप प्रचारित करने वाले श्रीजी महाराज के ही ध्यान में जो आसक्त है, शुभ गुण गान के आश्रय रूप है, अनादि मूल अक्षर और मुनियों के मध्य में जो श्रेष्ठ है और वो सभी गुरुओं के गुरु, ऐसे श्री गुणातीतानंद स्वामी को मैं उसका स्तवन करता हूँ। गुणातीतानंद स्वामी का स्तवन करता हूँ, ये उसका मतलब। गुणातीतानंद स्वामी की बातों से तो ब्रह्मरूप हो जाएंगे। जो बालक होएगा, युवान होएगा, वृद्ध होएगा, उस तीनों प्रकार की जो स्त्रियां है और जो कचरा है और कंचन है, वो सब एक समान हो जाएगा और कुछ दिखा हुआ भी आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। प्रकरण 1 की 33वीं बात। सोने के महल को जलाकर भी ये बातें सुननी। प्रकरण 6 की 248वीं बात। हमें तो ये बातें सभी को समझानी है, तो हम घर घर कहने के लिए कहाँ जाएंगे। यहाँ सबके साथ में हम एक के ऊपर एक रहस्य खोल रहे हैं, इसलिए जिनको समझ में आएंगे वो सुपात्र और जो नहीं समझ पाएंगे वो सुपात्र नहीं। प्रकरण 10 की 43वीं बात। अहो, ये बातें कैसी है, तो ये सोते सोते यदि कोई मथुरा का पेड़ा हमारे मुख में रख जाए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये सुनाते हैं। और हमें भी उसका खप रखकर सोचना चाहिए कि महाराज और ये साधु यहाँ पे जीव का मूल अज्ञान को निकालने के लिए आए हैं। उस वजह से रात दिन बातें करके ऐसा यज्ञ करना है कि हम उसमें मशगूल हो जाए। प्रकरण 11 की 171वीं बात। जिनको ये बातें समझ में आ जाती है उसके हृदय में जगत बाकी नहीं बचता है। प्रकरण 11 की 188वीं बात। यह साधु और ऐसी बातें वो तो दोष मात्र टालने का उपाय है। प्रकरण 11 की 207वीं। निर्विकल्पना से भगवान की मूर्ति में रहने से भी ज्यादा ये बातें सुननी, ज्ञान सीख लेना, ये महाराज का मत है। प्रकरण 12 की 46वीं बात। योगी बापा बहुत बार कहते थे कि सीखने जैसी तो एक ब्रह्म विद्या ही है। उपरांत स्वामी की बातें प्रकरण 9 की 243 में भी स्वामी कहते हैं कि ये सभी कलमों में ब्रह्म विद्या की कलम है, उसको विशेष महत्व देना। स्वामी की बातों में पन्ने पन्ने के ऊपर महाराज के सर्वोपरापणा की शुद्ध उपासना कैसे समझनी, सत्पुरुष का प्रसंग, भगवदी में सूरतपना, आज्ञा व उपासना का महत्व, तृण देह से अलग होकर भजन करने की रीत, ज्ञान के वजह से स्थिति करनी, पंच विषय का अनादर करना, दासत्व भाव, अपनी साधना कर लेने के तरफ ही ध्यान को केंद्रित करना वगैरह गुणातीत ज्ञान की अनेक कलमों में और कुंचियों का उल्लेख है। और स्वामी की बातें प्रकरण 11 की 170 के मुजब इस बात को जो पढ़ेगा, सोचेगा,
मनन करेगा और तत्पश्चात शिष्य होकर गुरु की आज्ञा में जो वर्तन करेगा तभी ही ज्ञान होएगा। बाकी पुस्तक से तो कुछ दोष टलने वाला नहीं है। इस बात का भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया हुआ है। और उपरांत प्रकरण 11 की 284वीं बात में और 285वीं बात में तो उन्होंने कहा है कि समाधि से भी ज्यादा अधिक कथा वार्ता सुन के ज्ञानी भक्त होने के ऊपर ही उन्होंने विशेष भार रखा है। और इसीलिए यदि आप आग्रह रखते हो तो आज ही आत्यंतिक ज्ञान आपका सिद्ध हो जाएगा। ऐसी आश्चर्यकारक परिणामपना की भी खातरी वो देती है। स्वामी की बातें प्रकरण 11 की 168 भी। और तभी ही सहज हमारे अंदर सोच उत्पन्न होती है कि खरेखर ये बातें तो अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा है। प्रांत इस बातों का सामर्थ्य कैसा है वो जनाते हुए खुद गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 10 की 229वीं बात में कहा है कि 200 बच्चों को हम ब्रह्म विद्या पढ़ाई है और मैं उनका तो कल्याण करेगा ही, ऐसा हर एक करेगा। जब जरा सोचे कि अनादि मूल अक्षर ब्रह्म से जिन्होंने ब्रह्म विद्या से अपना जैसा जो सामर्थ्य अपने के शिष्यों के अंदर वो प्रकट कर चुके हैं, तो वो गुरु कैसे होंगे और वो ब्रह्म विद्या भी कैसी होगी, ये सोचने की बात है। इसी के साथ में ये प्रस्तावना यहाँ पे मैं संपन्न करता हूँ। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय।